नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज भारत की भूगर्भिक संरचना में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार पर हम जरा चर्चा करते हैं। जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी चट्टानों के बहुत से क्रम हैं। इन क्रमों पर चर्चा हम जरूर करेंगे। सबसे पहले दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। भारत ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस और शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसके बाद में पढ़ेंगे हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें आदि आदि। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें ये अत्यधिक प्राचीन प्राथमिक चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन हैं, जो नीस और शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। बुंदेलखंड नीस और बेलारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस और नीलगिरी नीस भी इन चट्टानों के उदाहरण हैं। वहीं अगला क्रम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं या परतदार चट्टानें हैं, किसके अपर्दन से बनी है? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से बनी है। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं एवं इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ और बेलारी जिला, अरावली श्रेणियां, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में चट्टानें मिलती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में मिलते हैं। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। वहीं कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, परंतु इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी, पापा घानी, चेयर घाटी आदि में ये चट्टानें मिलती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण से निर्मित होती हैं। वहीं विंध्य क्रम की चट्टानें कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई हैं। इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। विंध्य क्रम में परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। ठीक है, इन चट्टानों का एक भाग दक्कन ट्रैप से ढका हो है। वहीं गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी कार्बोनीफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों में मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है, भारत का सबसे ज़्यादा कोयला 98% किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ये परतदार चट्टानें हैं। इसमें मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी और उनकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। वहीं छठा है दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से लावा का बहुत बड़ा उद्गार हुआ और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया है। इस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप में 600 से 1500 मीटर, कहीं कहीं 3000 मीटर तक की मोटी बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हुआ था। तो जो दक्षिण का
प्रायद्वीपीय पठार है, इसका जरा हम महत्व देख लेते हैं। यह इम्पोर्टेंट है मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा। भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन में के उदाहरण रहे हैं। यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिसमें यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, जिससे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपरदन अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित होती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिस पर मसाले, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों पर लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियों की खेती होती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन मिलते हैं। यहाँ सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियाँ मिलती हैं। इस पठार के आंतरिक भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ मिलती हैं, जिसके आधार पर यहाँ पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज आदि खनिजों में संपन्न है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर ही विभिन्न खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना यहाँ संभव हो सकी है। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं, जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रय के निर्माण संभव हो चुका है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार का महत्व आपने पढ़ा, जो कि पीसीएस परीक्षा, मुख्य परीक्षा, अन्य सभी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो भारत का भूगर्भिक संरचना में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हमने पढ़ा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। सभी परीक्षाओं में यह आपको बहुत लाभदायक होगा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।